कहे कि मना खाना मर चाहिए हरदम हमें सुनावी हरदम ताना मारनी हरदम 24 घंटा ई सुने ई बनिया इनका भाई अटे बिटिया वो बोली ई बनिया को बे ना लोग तू कही को बेर हम लोग घर में मार चुकल कही के बे लोग मारे हम कही के सबका बर्दाश्त करिए के को बेना अब लोग परसों हमें यही और एक तरह लोग बड़ी मार में हमें ऐसे तक ब्लाउज फाड़ नहीं रहा लोग हम ना फाड़े रही है तो आज तो तुम मुर्गा खियाता ना मान लेते है बिहन कमाई खियाई देबे तो हम कैसे जियब हम न तोहर कमाई खाब न हम लेब एक कहते हमार बारे वाली मशीन बा हमार पानी पिए वाली मशीन बा तो तू ले ला मोटर लगा है तू ले ला लाइन बा तोहरे ना तू ले ला हमार भैंस खाए बिना ना मरी हम अरे भाई जो कुछ हम ना कुछ लेके अवैली हम कहानी हम नैहरों से भिखारी इधर इधर है तू दानिया अपने बिटिया के बोरा बोरा भर के दा हमारे ना अपना देवा भर के हम ना लेके आई जाई कहानी तो नैहरों से भिखारी है इधर इधर निकाल लेके हमें निकाल लेके जाली तो नैहरों से हम भिखारी नैहरों इधर इधर आई नहीं। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलह जो है हर जगह जगह पर जो फैली हुई है, कोई ऐसा घर नहीं है कि जहां पर थोड़ी बहुत कलह ना हो। कहीं कम है कहीं ज़्यादा। लोग कहते हैं कि अगर 4 बर्तन इकट्ठा होते हैं तो उसमें से कहीं न कहीं से आवाज़ आती है। हम कोई प्रशासन नहीं है, हम तो ऊपर वाले ने जो हमको सेवा दिया है या मतलब जो कुछ भी अपनी तकदीर में था, हम मीडिया से जुड़े। कहीं न कहीं से हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी अगर दोषी व्यक्ति है वो बचने ना पाए और जो निर्दोष हो कभी फंसने ना पाए। और रही बात इतिहास की, मैं 2 बात आप लोगों को बताता हूँ कि माता और पिता इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं और पिता और पुत्र और जो बहू होती हैं, कहीं न कहीं से बहू को बेटी का भी दर्जा दिया जाता है। तमाम तरीके से अगर इतिहास में देखा जाए, थोड़े पल के लिए हमारे सामने, मैं कोई न्यायिक नहीं हूँ, न मैं कोई न्यायाधीश हूँ, मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, लेकिन मैं अपने हर प्रयासों से चाहूँगा कि ऊपर वाले की कृपा से जो भी दिल दिमाग दिए हैं इस घर में शांति का माहौल हो। क्योंकि एक बार का समय था कि राम और लवकुश में भी युद्ध हुआ, तो सीता मैया ने जो है वाल्मीकि से यही कहा कि एक और प्राण प्यारे एक और प्राण आधारे विजयी के बनाई गाढ़े पड़ल परनवा असनवा छोड़ा मुनिवर गेनिया। यानी कि वहाँ पर सीता मैया जो है परेशान हो जाती, गाढ़े हो जाती, मैं किसकी तरफ से बोलूँ। तो यहाँ पर भी पिता पुत्र का ही मैटर है। हम हर संभव कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो भी मतलब कि माता पिता में अगर प्रेम होता है ठीक है, एक में रहें। अगर नहीं प्रेम होता है, अगर दूर ही रहने से अगर इन लोगों का प्रेम जो है अस्थायी हो सकता है, इनके घर में कोई घटना ना घटे। क्योंकि एक गरीब परिवार है, अगर एक घटना घटी, अगर सासू की माँ की जान चली गई या बहू की जान चली गई, पूरा घर जेल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस घर में जवान बेटियां भी हैं, उनकी शादी विवाह के लिए कौन इस घर परिवार से जुड़ना चाहेगा। तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। हम हर प्रयास करेंगे क्योंकि और थोड़ा सा हम यहाँ पर जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर में यहाँ पर समस्या है कैसे। ये देखिए जो है इस घर के जो मेन मुखिया हैं, का नाम चाचा जी आपके? हमारा नाम मोहन है। मोहन जी। तो मोहन जी, अभी मतलब कि ये बात सामने आई है कि आपके जो बेटे थे वो थाने में जाते हैं। लड़कियों अगर चुप रहा, चुप रहा, नहीं तो चल जा। आपके बेटे जो है थाने में गए हैं कि आप उनकी बहू को जो है उनके मुंह में कपड़ा ठूस ठूस करके मारते हैं या आए दिन प्रताड़ना करते हैं। इस तरीके की बात थाने तक पहुंच चुकी है। ये सब गलत है। हमारे परिवार में केवल खाने कमाने के लिए कम ज़्यादा गरीबी के कारण होता है झगड़ा। जी जी और हमारा लड़का कमा के हमको नहीं देता है। जी तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये हमको नहीं देता है तो कम से कम अपने परिवार का खर्चा ये वो वहन करे। जी ये जाए हमसे अलग रहे। हमारे पास 2 जगह घर है, इसलिए हम इसको एक जगह घर दे रहे हैं और 1 बोरी गेहूँ 1 बोरी चावल दे रहे हैं। इसको जो शादी में बर्तन मिले वो बर्तन दे रहे हैं। ये जाए और बाकी अपना व्यवस्था कर ले, वहाँ रहे, ताकि हमारे घर का झगड़ा खत्म हो जाए। ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुई? शादी कितने दिन मतलब हुआ बहू को लाया? शादी को करे हमको 15 साल हो गया है। जी इसमें कि ये एक बच्चे का बाप हो गए हैं। जी अब इनका खर्च हमसे नहीं वहन हो पाता क्योंकि हम कमाई कम कर पाते हैं, मजदूरी करते हैं ईंटा गारा, तो ये हमारी मदद नहीं करते उतना, इसलिए जो है हमारे परिवार में झगड़ा होता है। जी जी कहीं कहीं शरीर आपका ढलान की तरफ है, जी। बेटियों को शादी विवाह करना है, तो ऐसे में खर्चा आपके घर का नहीं चलता। अधिक खर्चा है हमारा। हमको अभी लड़कियों का शादी करना है, 2 लड़की, एक तो कर दिए, एक लड़की की शादी करनी है। तो ये हमको मदद भी नहीं देना चाहते हैं और ना मदद देते हैं, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए अगर ये अलग रहेंगे तो इनका खर्चा हमारे शरीर से उतर जाएगा। तो ये अलग रहने लगेंगे तो हम अपना खा कमा के किसी तरीके से अपनी लड़की की शादी कर लेंगे।
कभी शौक रहा होगा कि आप समधी बन के गए होंगे, इस घर में एक दुल्हन लाए होंगे बहू के रूप में। कितना जो यहाँ खुशहाली का माहौल रहा होगा, यहाँ से गाजे-बाजे के साथ आप गए होंगे। तो कहीं न कहीं से बहू को अलग करने का जो आप सोच रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है या कैसे जो है मतलब कहाँ से विचार पैदा हुआ? कहीं न कहीं से सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास एक ही बेटा है। जो कुछ भी होगा आपके मरने के बाद वही जो आपका उत्तराधिकारी होगा। तो एक बेटे-बहू को अभी 2-3 बच्चे होते चलिए ठीक है। तो आप एक बेटे-बहू को अलग करने का विचार कहाँ से बनाए? अब क्या करें, जब बेटा हमारा कमाता नहीं है, हमारे पास जो है खर्च ज़्यादा है, हम नहीं उठा पा रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, तो हमको सामने लड़की की शादी करना, तो हम इनका खर्चा कहाँ से थाम संभाल सकें। इसलिए हम अपने लड़के से यही कहते हैं कि तुम अब बेटा अलग रहो और खाओ कमाओ अपना, हाँ, ताकि हमारा तुम्हारे से बोझ हट जाए। और जब हम शादी कर लेंगे और तब तक हम फुर्सत में हो जाएंगे, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा है, तुम लेके रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन तो हम लोग मर ही जाना है, सब कुछ छोड़ के जाएंगे, क्या हम लेके जाएंगे? जो भी बना रहे हैं वो तुम्हारा ही होगा, लेकिन अभी तो हमारे सामने खर्चा है अधिक। तो इसलिए जब तुम हमको कमा के दे नहीं सकते हो, तो इसलिए अपना कम से कम खर्च ही उठा लो हमारे ऊपर से। आप जब अलग करने के लिए कहते हैं तो आपका बेटा क्या बोलता है? वो अलग नहीं रहते हैं, कहते हैं कि नहीं हम नहीं रहेंगे। और कमाने के लिए कहो तो अपना इधर उधर घूमते हैं, कहते हैं हम तो यहीं रहे, इधर उधर बता देते हैं बहाना। अब क्या करें, मजबूरी है भाई, बड़ा हो गया है लड़का, अपने समान हो गया, मारे गरिया है तो भी मारे हमको। आज अभी हम लोगों में इसी तरीके से झगड़ा हुआ, बताइए कि लड़की को मार दिए ये भाई। अब थोड़ा ताकतवर है क्योंकि ये जवान है, हम बूढ़े हो गए हैं, तो लड़की को मार दिए, अपनी माँ को मार दिए। और इस तरीके से जो है लड़ाई हो रही है। बताइए अगर इस तरीके से लड़ाई होगी, हम नहीं रहेंगे मौके पे, कहीं मजदूरी पे चले जाएंगे, तो बताइए हमारा परिवार कट मर जाएगा आपस आप में। रह कर भी क्या करेंगे? एक जवान बेटा अगर वो मारना ही चाहेगा सबको भी मार सकता है। किसी को मार दे भाई, क्योंकि वो हमसे जवान है, ताकत है उसके पास शरीर में, मार सकता है। तो वही ताकत ही अपने खाने कमाने में लगावे, जाए अपना खा कमाए आराम से रहे, हमें कोई इतराज नहीं है। क्योंकि हम भी जैसे बेटी है, वो भी बेटी है, हमारी बहू है, खर्चा वहन करना तो हमारा काम था, लेकिन हम कब तक करें? अब हमसे नहीं संभलता, इसलिए अपना जाए अपना व्यवस्था कर ले। हमारा लड़के का कर्तव्य है कि हम उसके साथ शादी किए हैं, वो शादी करने के बाद वो जिम्मेदार है उसका, उसको कमा के खिलावे, चाहे जिस तरीके से खिलावे, वो लेके रहे अपना। जी, बिल्कुल जो है अगर एक पिता ने पाल-पोस कर इतना बड़ा कर दिया, सबका धर्म होता है कि अगर पत्नी आती है तो उसकी ज़िम्मेदारी अब बेटा मतलब कि एक पिता कब तक सँभालेगा? वो अपनी पत्नी को देखेगा, अपनी बेटियों को देखेगा या इन लोगों का बोझ उठाएगा? समस्या बहुत बड़ी है। कहीं न कहीं से एक पिता होने के नाते कह तो रहे हैं कि बेटा अलग हो जाए, लेकिन इनके दिल में कहीं न कहीं से एक जो है दर्द भी है, एक आँसू भी है, क्योंकि इन्होंने अपनी बहू को बाहर कहीं बैठे हुए देखा और देखने के बाद ये आँसू बहाने लगे। जी, अभी झगड़ा होने के बाद ये रोड पे जाके बैठी थी धूप में, इसलिए मैं इसको बोला कि चल झगड़ा तो झगड़ा है, क्या हमसे तुमसे कोई इतनी शरीर से दुश्मनी नहीं है, तुम चलो घर के अंदर रहो, जब आएगा तुम्हारा पति जो कहेगा, जिस तरीके से रहना चाहेगा उस तरीके से वो रहेगा, अपना सब लोग जाके रहना आराम से। जी। इसलिए इनको फिर घर में ले आए डाँट के। आप मतलब बहू को लेके आए हैं? जी, घर में ले क्योंकि आए डाँट कभी के। समय रहा होगा जब दुल्हन के रूप में लाए होंगे, आस-पास के लोग आकर के देखे मतलब मुँह दिखाई देते हैं और आज जब अगर आपकी बहू जो है बाहर बैठेगी या लोग मार झगड़ा करेंगे, तो ही आस-पास के लोग देखेंगे, दूर से हँसेंगे भी। क्यों क्यों नहीं हँसेंगे? अब अपना ही बेइज़्ज़ती होगी, समाज हँस रहा है। बताइए कि एक लड़का हो करके और ये लोगों में नहीं सपर रहा है, आपस में नहीं रह रहे, रोज़ लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या करें? हमारी गरीबी ये ऐसी है, हमारी परेशानी ऐसी है कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। तो लड़का अगर खाने कमाने लगेगा अपनी बहू को लेके, तो हम हल्के हो जाएगा हमारा बोझ। तो ये अपना खाए कमाए रहे, हम अपना परिवार चलाएँगे, जब शादी-वादी कर लेंगे, हमारा वृद्धावस्था और आ ही जाएगी, तो ये हमारा खर्चा चलाना चाहेंगे, चलाएँगे, नहीं तो जिस तरीके से निभेगा निभाएँगे। ऊपर वाले ने पैदा किया है, जैसे भी निभेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खाएँगे ही। और अब क्या करें, इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। जी। आपने पहले बहुत प्रयास किया कि हमारा घर टूटने ना पाए, लोग एक में रहें। बहुत कोशिश की है। बेटियाँ कितनी हैं आपके पास? 2 बेटी हैं, एक की बेटी की शादी कर चुके हैं, लेकिन वो भी मौके पे हमारे घर है। अब ये कहते हैं कि आप यहाँ इसको रखें, इसका खर्चा चला रहे हैं। भाई ठीक है, उसके पति बाहर हैं, इसलिए वो जो बोल दिए कि तुम जब तक हम घर पे नहीं आते तब तक अपने पास रखो। हम उसको रखे हैं, वो भी खा रही भाई। बेटी है, उसका भी अधिकार है कि बाप है के घर नहीं रहेगी तो किसके घर नहीं रहेगा, अपने घर रहे या तो बाप के घर नैहर रहे। या सासुर दुइये तो जगह 2 ही होता है जगह है, बेटी के लिए। इसलिए वो हमारे पास रह रही है। अब ये कहते हैं कि आप उसका खर्चा क्यों चलाते हैं? अरे भाई क्या करें, अगर वही
लड़की के बजाय लड़का पैदा हुआ होता तो अपना हक हिस्सा लेता, उसकी भी बहू आती हो तो साथ में ही रहती तब। तो अपना हिस्सा मांगती, अगर लड़का होता तो था यानी तो बेटी हिस्सा के ले घर लेता। कोई मजबूरी है तब नहीं यहाँ रह रही होगी। जी, उसके घर मजबूरी है इसलिए क्योंकि उसका आदमी नहीं है, उसका घर भी हमारे जैसा आउट एरिया में है, कोई आप उसको भी बाहर देखने कमाते उमाते हैं। बाहर लुधियाना रहते हैं, कमाते हैं। जी, जी। इसलिए जो है वो बोले हमको कि अपने पास रखे रहिए जब तक हम नहीं आते हैं कमा के, आप रखे रहिए, हम थोड़ा कमा जैसे ले इस भाई। बात को कोई नहीं जानता हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके पति भी तो कुछ न कुछ सहयोग तो देते होंगे अपनी पत्नी के लिए। नहीं, अपनी पत्नी के लिए इतना सुई दवा करवा देते हैं सब कुछ। जी। उनको बीमारी कोई होती है भी बीमारी ऐसा कि उनका गले में सूजन हो जाता है, दर्द रहता है, तो हाँ। उनका पति इसीलिए जो हमारे घर रह रही कि हाँ। वो पति भी उनका बाहर है कि हम कमा के जो है अपनी पत्नी का जो है दवा इलाज करा सके, जी, इसलिए वो हमारे पास छोड़ दिए हैं, रह रही है। जी। तो अब हम पिता होने के नाते से उसको कहाँ फेंक दें, और एक लड़की की शादी करना है, बताइए, उसको वो भी सयान हो गई है, हर आदमी की इज्जत है, जी, जी। तो अगर उसकी समय पर शादी नहीं होगी तो बताइए हमारी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी, हम बिल्कुल। कलंक हो गए हम, जी, क्योंकि हम बिल्कुल। वो पिता तो होने के पर ही नाते से। जज जाएगा जज। तो अरे इन इसलिए पर भी अब जज जाएगा कि एक भाई था जो इस तरीके से अगर अब नहीं वो कर इस पाएंगे, चीज इसका तो इनको भी वो इस चीज को नहीं चाहते, इस चीज को नहीं मानते, नहीं समझे उनको, तो क्या करें अब, कितना करें हम। अगर वो यही सोचते हैं कि हाँ हमारी हम अगर बाप की जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारी, इसीलिए हम ये पैदा हुए, इनकी परवरिश की है, इनको 10 तक पढ़ाए भी है सब कुछ, और ये इस चीज़ को नहीं समझते, ये नहीं चाहते, नहीं मानते। तो भाई ठीक है, आप बच्चे हैं, नहीं मान रहे हैं तो जाइए आप, जब कुछ दिन तक आप खाएं कमाएं, उसके बाद भैया सब कुछ तुम्हारा है, चाहे जिस तरीके से रहोगे लेके रहना अपना, भैया क्या करें। अभी तो हमको उस लड़की की शादी करना है, इसलिए हमको हर हालत में अपने अपना परिवार बचाना। बताओ अभी आज जिस तरीके से आप लड़ाई किए, मारा पीटी किए, 4-5 लाठी छोटी वाली बेटी को मार दिए, बताइए हाथ पैर टूट जाएगा तो उससे कौन शादी करेगा। तो ऐसी समस्या हमारे सामने ना पैदा करो, जाओ अलग रहो, खाओ कमाओ बेटा। जब जब हम शादी वादी कर लेंगे, हमारी वृद्धावस्था हो जाएगी तो हमको खिलाना तो खिलाना, नहीं खिलाओगे तो हम खा कमा लेंगे अपना, तुम्हारी प्रॉपर्टी यही है, हमारे मरने के बाद सब कुछ ले लेना भैया। देखिए एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आपकी एक बेटी की को शादी भी करना है, और आप जैसे हम लोगों ने तमाम जगह गए, लेकिन तमाम पिता यही कहते हैं कि जब तक हम बेटी का शादी नहीं कर लेंगे तब तक आपको हम एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, कोई भी मतलब कि कुछ भी जो है। तो आपने बेटी की शादी के लिए जैसे ठीक है घर दे दिया, यानी जो कुछ भी दे दिया, आगे आपका ये भी कुछ कहना कि आप बेटी की शादी करेंगे, कैसे करेंगे, क्या सिस्टम आपका? अब क्या करेंगे, जब ये कमाएंगे तो इनके पास रहेगा तो ये हमको देंगे, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इनको मार के थोड़ी ले पाएंगे। क्योंकि ये भी कोई नौकरी तो करते नहीं, ये भी मजदूरी करते हैं, जी। कोई मतलब कि हो सकता है भाई एक बेटी है एक बेटा है, हाँ, क्योंकि एक जो मजदूरी करने वाला पैसा बचाना उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो ऐसे में जो है मतलब कि आप खुशी से इनको मतलब खाने के लिए और जो कुछ भी है जगह वहाँ पे दे रहे हैं। जी, हम सब इनको जो कुछ भी है हम अपनी खुशी से, बेटा होने के नाते से हम इनका भी खर्च वहन कर रहे हैं, इसलिए हम दे रहे हैं इनको। एक बोरी गेहूँ दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, जो बर्तन है घर में वो दे रहे हैं कुछ। ये जाके आराम से अपना कुछ और मेहनत कर लें, अपना बनाएँ, खाएँ, रहें। अब और इससे ज़्यादा हम क्या कर पाएँ, हम इतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम इनके रहने के लिए मकान बनवा दें, इनके रहने के लिए व्यवस्था कर दें। अगर सामर्थ्य बिल्कुल, होता देखिए हम लोग बहुत जगह गए, लेकिन आप जैसे पिता महान हैं, कम से कम हर बात को आपने स्वीकार किया कि हम रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं और खाने के लिए राशन भी दे रहे हैं। चलिए देखिए कहीं न कहीं से देखिए माता जी हैं, कम से कम इनके भी आँसू बह रहे हैं, दिल में एक दर्द भी होगा, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि उनका बेटा अलग हो। अगर इतिहास देखा जाए तो पन्ने पर ये लिखा है कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन एक माता कुमाता नहीं हो सकती है। तो एक देखिए माँ है जिन्होंने कभी 9 महीने पेट में पाला होगा, जब ठंडी का महीना आता है, ये वही माँ होती है कि अगर बेटा पेशाब कर देता है तो खुद गीले बिस्तर पर हो जाती है और बेटे को सूखे पर जो है सुला देती है। बेटे को थोड़ा सा धूप नहीं लगने देती है। बेटे के पास अगर थोड़ी सी चोट लगती है ना, लेकिन खून जो है माँ के दिल के अंदर बहता है। तो आज जो है इतनी बड़ी समस्या अगर इस घर पर आई है और एक ही बेटा इस माँ के लिए, तो देखिए हम इस माँ से भी जानना चाहेंगे आखिर में समस्या पैदा कहाँ हुई। माता जी कैसी बात है, ये कुल पैदा हुई आपको? ये हमसे सब दिन कट रहा थे, सब दिन कट हमें देखे ना चाहते नहीं। इनकर कब से, शादी से पहले या शादी के बाद? हमें इनकर 5 पैसा ना जाए, हमारे लड़की हमारे मुड़ा काट लेते हैं। नहीं ठीक है, ऐसे कट के रहा नहीं विचार इनके कब से, जो सदिया के बाद से आपके बाबू बदलेन है कि या सदिया पहले मान तो इनके लड़का ना होत रहा है, लड़का के दवाई कराए, इन कहन बम्बई रहन, इन कहन कि दूध डॉक्टर बोले बात, इनके गए हम
जरई माई धिया इन्हों बैठाए रहे हैं तो तब के सस्तैया में 3,000 के लगे न हम गाय लिए हम। इन्हें फल फूल डॉक्टर बताए रहे, इन्हें फल फूल कुल खियाई दिए इन्हें हम। इन्हें खियाए इनकर भाई लड़का भाई का हमें बोलोरो गाड़ी से ना लेके जाब, इन्हें पैदल लेके जाब नहीं तो गाड़ी हैं? करनी पड़ी। तो 2 दिन हम एक दर रामापुर लेके इन्हें भर्ती रहे रात भर। मने वह दिलरियन का ना भैल जवाब मिल गया, घरे लेके आए। फिर हम बोलोरो करी, ये 1,500 बोलोरो वाला ले लिए हम ले जाए के वहाँ भर्ती भय रात दिन हमार गोरी नहीं लड़का ना पैदा भैल। तब ई भैया इन कहन कि ये तो भाई का चाहत है, लड़का चाहत है कि परिवार चाहत है। हम कहे हम सच्चा पच्चा हम दोनों हम चाहत है, हम दोनों परिवार चाहत है। तो कहे बोला कि ऑपरेशन कर दी, हम कहे जब ना पैदा हो तो ऑपरेशन कर दे। ऑपरेशन हमारे इनकर भाई 15 दिन इनके लगे हम रहे है। 15 दिन रहे इनकर सेवा सरकार इनकर हमरे जवन भय तवन इन्हुक मतारी हम कुल करे दरे। छुट्टी ना होत रहल है हमार नात बात 1.5 लाख रुपया हमार जौन हो पैसा नाते बातें किया हमार ले जाए कि इन्हें छोड़ा वह अस्पताल में से लेनी देनी होत, जब पैसा ना छुट्टी कहाँ से हुई। इनके लेहे के बाद हम छुट्टी कराए के फिर बोलोरो बोलाई यहीं से बोलोरो गाँव के बोलोरो गए तो फिर 1,500 रुपया हम दे घरे लायक बोलोरो छोड़े। तो देखिए आपने किया है, बेटे को पाला है, उसमें तमाम खर्चे हुए हैं। बहू को जो है कहीं न कहीं से बहू छोड़कर आती है, अपनी माँ को छोड़कर आती है, तो कहते हैं एक सासू माँ वो भी एक दूसरी माँ होती है। इनकर का नाम हो कि हमार ये कुछ ना करे हमारे मेहरारू के। और बहन इनके बदे हम मरत है कि हमें एक औलाद हमें निर्बंश नहीं लेके रहा, एक औलाद एक ठे भैल तो एक औलाद और मैं दे दे हमार घरा बस ही जाए। बाकी इतनी बड़े लड़की हमें हाथ से छोड़ लेती कहानी बिया नहीं तय लेके आए हम ना बिया नहीं ना ले पोती को आपके हाथ से छोड़ हाँ चोली केहू लगे ना देती दुनिया जाना 3 महीने में ना लड़का दे कुकुर काटे रहा है ये ना सुई दवाई लेकिन हमार जीव ना मानल इन्हें लिया गए पवई हम सुई दवा हम कहे इतना रुपया गिने है बहनी के आज बहनी मर कुकुरा काटे बहनी हमार मर जाइए हमें बड़ा हान हुई सुगवा हमार का करे बा इनके तनको बस शर्म ना लागत इनके अब ई नैहरा में से आई लगे विदाई में ना दे रही मैं के 1400 के साड़ियों से पूछ सकेला बहन मैं देव के विदाई मैं कपड़ा लत्ता मैं देता हूँ एक पहिरावे के चूड़ी मुनरी मैं देता हूँ एक मैं अपने पायल बनवा तो पोतियों के फिर बनवाऊँ टूटल लाल अम्मा महूक लेला ले हम ये खुद करत है ये महीने पे मेहरी के एक ठे लुगा ना देन मुझे बोल के बतावत है आपके जोन बेटा है हाँ अब बेटियों को ना देन कपड़ा लत्ता हम ही देते है वो देहे के नाते हमार नतीजा आज हम भोगे के इनको लोग चढ़ा देते हैं, गांव के अगल बगल वाले ये सब चढ़ा देते हैं, इनके सबकी चढ़ावे में आके ऐसा करते हैं, क्या करें। अब इनको ये जो चढ़ाते हैं वो इनको सोचना चाहिए कि हमारे परिवार में ये लड़ाई करवा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हमारा नुकसान होगा, क्या होगा, हमारा घर बर्बाद होगा, ये इनको समझ नहीं है। जहाँ हम मना करेंगे जिससे हमारी रंजिश है उसी के घर जाके ये बैठेंगे, उसी के साथ रहते हैं, वही लोग इनको चढ़ाते भी हैं। जी कहीं न कहीं कहते हैं घर का भेदिया लंका ढा है। अगर लंका का सत्यानाश हुआ है तो विभीषण की वजह से, तो कहीं न कहीं से अगर आप दुश्मनों के पास जाओगे तो माँ बाप को कष्ट होगा। और कहीं न कहीं से अगर माँ बाप का कोई दुश्मन है या कोई रंजिश है किसी तरीके से, हर जगह विवाद होता है, तो जान लीजिए को आपका भी वो दुश्मन ही होगा। तो अगर आप उससे मिलेंगे तो आपका जो पिता का जो मनोबल होगा वो टूटेगा, कहीं किस रास्ते पर जाएंगे। तो और जो है माता जी ठीक है, आप तो जोन मान ला करीन बहू के जोन है, तो आपकी मंजूर बा का बलगे रहा कहिए कि भाई परिदा से लड़ाई करे अच्छा खेते बारे में घरे दुआरे में हम अपने चीजें बदले लड़ाई ना परिदारे में करब, हम छोड़ दे अपने हक भर हम लड़ाई अपने हक खातिर तो ले भाई ते काहे कहते परिदारे से सबसे लड़ाई करत है, हम लड़ाई ना कर छोड़ दे इसी से हम और अगर मिलेगा तो वो भी तो तुम्हारा ही होगा, क्या दूसरे का थोड़ी होगा। एक दिन वो भी जो कुछ कमा के लाएगा जो भी बनाएंगे उत्तराधिकारी यही होंगे आप लोगों के मरने के बाद। अब मान लीजिए हमारा पट्टीदार में लेन देन के लेके हिस्से के लिए लड़ाई होता तो ये कहते क्यों लड़ाई करते हो। अरे भाई ठीक है लड़ाई करते तो अपने हक हिस्सा के लिए उसमें तुम्हारा भी तो तुमको भी मिलेगा, दूसरे को थोड़ी मिलेगा। लेकिन ये तभी भी उन्हीं के पास जाके बैठेंगे जिससे हमारी लड़ाई हो, जिससे हमारी रंजिश हो। माता जी इतना परेशान भी कर रही हैं आपके बेटे और बहू, फिर भी आप उनके मतलब कि एक पोते के लिए आप जो भगवान से दुआ करने परेशान ये ना दौड़ते न हमें रुपया देहे होते हम इनका दबाइया फिर ना कराई था हम दबाइया हम कराई एक हमारो भगवान बंसवा हमार जागी जाए। बिटिया के नैहरे लेके गई एक रात खाती आँखी में चोक बिटिया बताए समार
कहे बहनी काब है कहाँ की बिरिंसिया आँख में चोक दे। एक दिन बना यार वर से बोले है तब ये गए दवाई ले आए, जहाँ डॉक्टर लेके गए वो बोले चोट पर दवाई ना गए लग बिटिया एक आँखी से सड़क पताली बनाए ना। और जहाँ जाई हम तो मर जा जिया बनाए, बाकी जहाँ लड़केवा देखे जइए सदिया बदे तो ऊ बतावा ऊ कहूँ थुआ होई सदिया है कुल मनाई कौन देखत चाहता बा है आज कि ना। हमारे हैं? बच्चे जो है ऐसे उतने विकलांग बड़े पैदा बच्चवा हों, हमरे जब घर हम में 15 खिला साल रहे से हैं। बहू आपको खाना पीना खिला रही थी पिला रही थी, उसमें कोई बात विवाद नहीं था, केवल लेन देन के लिए हुआ कि बेटा आपको पैसा नहीं देता है। ना ही ना देत रहे हमें पैसा ना दी हम झूठ ना बोले हम ना दी। बहू आपके खियावत पियावत रही है, हर चीज सिस्टम सही पहले रहा। खाना ही बनावे सहुरम में बनी है काम इनकी निक बेकार रही बनाई इनके 2 दिन मुर्गा बनाए खाई ले वो बदे कहन मुर्गा तो ने ना खाए रहा है आज बनल है रसोइयों में तो खा बनाए तो आज तो तू मुर्गा खिया के ताना मार लेते है बिहन कमाई खियाई देबे तो हम कैसे जियब हम न तोहर कमाई खाब न हम लेब। एक कहते हमार बारे वाली मशीन बा हमार पानी पिए वाली मशीन बा तो तू ले ला मोटर लगा है तू ले ला लाइन बा तोहरे ना तू ले ला हमार भैंस खाए बिना ना मरी हम अरे भाई जो कुछ हम ना अभी मरब। तू कुल बनाए है हमरे पेटवे में से तू बना के लेके आ है हम कुल तनो खोल के देते हई हम तना खोल के बताए देते हई हम हमरे यहाँ हमारे हैं कहाँ तोरे भसिए भथियानवा हम उहे डंडा बा कहे ये नाई दी और नाबत रहन है हमार औलाद है ने हमार दिला तड़फत बा हमारा औलाद ना है। देखिए माँ है कहीं ना कहीं से लाख गलती करे बेटा, लेकिन माँ जो है उस गलती को स्वीकार भी करती है। और कहीं न कहीं से देखिए बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही यहाँ की जो बात है इस परिवार का सुनने के बाद जो है कुछ अलग ही लगता है। चलिए देखिए उनके बेटे हैं, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर में भैया समस्या काहे के लिए खड़े कर रहे हैं। भैया समस्या कब से शुरू भइल बा काहे बदे जो आपके माता पिता कह रहे हैं कि आप जो है कमा करके देते नहीं हैं, अब ये वृद्ध हैं तो इनको तो भाई पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। सर ये बहन भी बोलती थी मैं वहाँ से लेके इन लोग को सामान देता है खाने के लिए, जो पैसा हमारा बचता है मैं अपना बचा के रखता है कि आगे हमारे खर्चा है। इसके लिए ये लोग बोलते हैं नहीं देते दे देंगे तो भी ये लोग अपना खर्चा कहीं ना कहीं कर देते हैं, पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ गया। ये लोग का काम है। आपने कभी प्रयास किया कि आपका ये घर टूटने ना पाए, माँ बाप हम उनके साथ कभी में ये लोग झगड़ा बिगड़ा करते हैं, मैं कभी यहाँ इन लोग से पूछता भी नहीं क्यों बोल रहे हो उनको, क्यों करे, चलो अच्छा जान दो, रहते हैं जी। वो रहते हैं। इन लोग को दोनों जन को नहीं बोलते, ना बहन को, दोनों को बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं अपने, चाहे उसकी सच्चाई हो चाहे गलती हो चाहे अच्छा हो, लेकिन पत्नी को बोलते हैं। आप अपनी पत्नी को हाँ बोलते हैं। पत्नी को इन लोगों को कभी नहीं बोलता। जी। उसके विषय उसी के विषय में ये दोनों जन से इसे और मेरी बहन से इसी से हमेशा झगड़ा होता रहता है। आपकी पत्नी से। हाँ पत्नी से और इनसे ये बोलती हैं तुमको रहने नहीं देगा, तुम कुछ नहीं लाते कमाते नहीं, यही सब है और कुछ नहीं। ये लोग आपने कभी प्रयास किया कि हमारे घर में कभी झगड़ा ना हो, आपने कभी प्रयास किया मैंने ऐसे? प्रयास बहुत ये लोग को कहता हूँ झगड़ा मत करो, आपस में मिल के रहो, जो घटता है हमसे बोलो ना, ला के देगा ना। ये लोग बोलते भी नहीं तो भी जो ये लोग बनाते हैं, जो घटता है तो हमसे बोलते हैं तो मैं पैसा नहीं रहता चलो पूछा दो, दुकान वाला हमको उधार देता है। ये चैन अंगूठी की बात करते हैं, चैन अंगूठी मैं शादी से तुरंत इनको दे दिया, लो सौंप के रखो अपना। तो तो ये आपने दे इसने दिया तो बोला- आपकी इसने पत्नी ये सुनिए बोला- सुनिए वो माँ थी, वो सुरक्षा के लिए कहीं गाड़ी थी, हाँ, तो रखी थी। आपकी पत्नी ने बिना तो- बताए उसको खोद लिया था। उनको बता रहे हैं, ये बोला कि यहाँ खुदाई करके रख देता है, जब आपको दिखाई नहीं मान लो कोई गड़बड़ी हो जाएगा तो आप तुम लोग यहाँ याद से धरा। ले लेना। जी। तो ये बताए थे, तो ये बोलती थी तुम नहीं दोगे तो मैं चैन अंगूठी बेच देगा, खेत बेच देगा, इसी से शादी अपनी बेटी की कर लो। मैं बोला बेच दो भाई, कोई बात नहीं, चैन अंगूठी कितना महंगा का होगा, 40,000 50,000 जो कुछ भी होगा, उतने में क्या हमारा बन बिगड़ जाएगा। जी, जी। यही बात है, मतलब हमारा ही काम होएगा ना। अबकी का झगड़ा हुआ तो क्या उसी गहने को खोदने के नाते नहीं हुआ ये क्या? लोग मारने पीटने के बाद में कल का बात है, ये बोल रही थे, ये अपना सुना उना था, ये क्या काम की अपना निकाल ली। अच्छा। हाँ निकाल ली, जैसे वो आपके अपने सामने हवाले ले सुनिए, ली। आपके सामने आपकी माँ ने गाड़ा था कि बेटा अगर कुछ गड़बड़ी होगा तुम्हें शाम याद को धराना। सब परिवार था, शाम को सब परिवार था, खाना बनाने जा रही थी बहन, इसने निकाल लिया तो बोला चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। अरे निकाल लिया,
जो इसका भी 2 सामान था, तो मैं बोला ये लोग हमको खोज के लाए शाम को, तो मैंने बोला क्या तू निकाल के लाया, दे इसको। मैंने अपने हाथ से इसको निकाल के इसको दिया। मतलब जो आपकी माँ का हाँ, था उस हाँ, आपने दे उसको दिया। हाँ दे दिया क्या उसको। सत्य है कि जो भी मान लीजिए इन्होंने गलती की वो आपको दे दिए जो आपका था? जैसे हम मांगे बहन बिटिया के हमारे दे रहे तो हम बदला फेरे के हाँ, बाना जी, जी। तो दिए कि नहीं आपका दिए कि नहीं? नहीं तो हमें वो दिहे तो ये काहे ना अपन चैन लिहे अपन लिहू लिहे ये बतावा ये हमार छक्का पंजा हमरे ना रहा ले चैनवा हम धरे रहे हम बिटिया के दई दीते नहीं हम हैं हम दई दीते इनका सामानवा हम हमसे ये दे भी मांग- सकती हैं अगर मजबूरी है। ये बेटे को इसलिए नहीं, कहते हैं कि आगे खेती पाछे की बेटी। एक बेटे की शादी में से दिया भी जाता है, इसी कोई बात अगर प्रेम हो तो। प्रेम ना हो काहे ना हो बिटिया के ठे दे है पेटी आज हम पेटी खरीदे जात है वह बेटी इनकर देवे आज हम जात रहे हैं कि जा तू अपन भदेली उदली ले ला सामान ले ला तुहाँ सामान देत है चौहा तो ई टंकवा ऊ टंकवा हमारे तुहे टंकियो कुल दे देत है जब तू कुल कहते तो कुल ले ले ये झगड़ा जो है इसी से हुआ क्या भैया? जो आपकी बार जो है जो आप का ये कहना है कि हमारी पत्नी के मुंह में कपड़ा ठूस ठूस करके जी मारे एक थे। दिन पहले ये लोग आज तीसरा दिन है, हम्म। मैं खाना तक भी नहीं था। आज 3 दिन 4 दिन का दिन गुजर गया, ये लोग बना के खा लेता है, हमको खिलाता भी नहीं, ना मेरी नन्ही सी बच्ची हो ना उसको। और रोज डेली का काम है इनका, कहीं से कुछ लाएंगे उस बच्ची को देंगे नहीं। और ये बोल रहे हैं लकड़ी चोक लिया। मैंने हॉस्पिटल में ले जाके दिखाया उसको, बोला भैया कमजोरी से हो गया तुम्हारे बच्ची का ऐसा हाल। अच्छा, कुपोषण वाली बात। हाँ, तो मैं बोला दोबारा लेके आऊँ। ठीक है, संभवतः देखिए पोती है उनका हक है। कहीं न कहीं से वो माँ और बाप जो है हक के लिए अच्छे के लिए कहेंगे बोलती है वो ठीक है कहते उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लकड़ी चोक ली, आँख खराब हो गया। तो वो तो जाने दिए, उसके लिए तो कोई झगड़े की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बोला भी नहीं इन लोग को, जो हुआ तो हो गया। लेकिन अब संकट है कि आप 3 दिन से नहीं खाए हैं, कोई तो नहीं खाया, आपकी माँ को मंदिर पता है पता कि नहीं आप खाया। 3 दिन से नहीं खाए हैं खाना? पता है ये लोग बना बना के खाते हैं, पूछ लो वही है। देखिए ये बात नहीं है कि कोई ना खाए, वो तो अलग बात है। लेकिन देखिए आप एक माँ है, जब वो बच्चा छोटा सा रहा होगा तो आप भले भूखी रही हों, भले भूखे रहे हों, लेकिन आप उसका पेट जरूर भरती थी। आपको ये पता है कि 3 दिन से आपका बेटा भूखा है? वैसे हम भूखले जब हमरे संग करी तो वैसे पाई अब मेरे संग जब करी हम पाई लोग नहीं खा रहे खाने हैं, भी ये लोग ऐसे जब खाना घर में झगड़ा हो रहा, खाना बन रहा, फेंका जा रहा, नहीं खाया जा रहा, सब लोग फेंक दे रहे हैं। आज 3 रोज हो गया, हम भी तो नहीं खाए थे। आज सुबेरे जो है मैं इसीलिए दुकान से गया सब्जी लेने और नमकीन लेने गया। अपनी बेटी को बोला कि तुम चाय बनाओ, मुझे काम पे जाना है। तो मैं चला गया दुकान पे। इधर जो है ये लोग घर में जो है आपस में लड़ाई करने लगे, मारपीट करने लगे। वो मसाला कूटने वाला था, उससे जो है माँ को अपने मार दिया, सर फूट गया, उसके 2-3 जगह मार दिए हैं, लग गया। छोटी वाली बेटी को 3-4 लाठी मार दी हैं। ये जो खून दिख रहा है, ये माँ को आपने ही मारा सर ये लोग हमको सब लोग मिल के मार रहे थे अंदर। अंदर? सर ये कड़ा पहना है ना, तो ये कड़े से ये सब मारने की वजह से इसके हाथ में लगा, वो लग गया टक्कर से, तो इसका सर फूट गया। हाँ यही बात है। ये लोग हमको मारने रहे, हमारे पत्नी को सब लोग इकट्ठा होके मारे। हमको भी मारना चाहते थे, ये पत्नी भी को मार रहे थे ये आप? भी मारे थे। ये आदमी होके मारा था, औरत की बात ही छोड़ दो, ये मर्द होके मारा है। वो कपड़े लाठी डाल के मुंह में मार रहा था। गांव वाले हमारे बताए, मैं काम पे गया था, काहे के लिए मारे थे तुम लोग? देखिए कहीं न कहीं से अगर ये घटना घट जाती, अगर इनकी पत्नी की जान ही चली जाती तो पूरा परिवार जो है जेल में जाता। कहीं न कहीं चलिए देखिए हम इनकी पत्नी से थोड़ा बात करते हैं कि आखिर में ये समस्या काहे के लिए आती है? आपके काहे बदे सभे मारत औरत हैं, का कारण है? वैसे मारा लोग, वैसा मारा लोग, बहुत मारा लोग। का लोग मारे करियाई से पिरा था, बैठी ना पावत हई, इतना मारे हई। करिया हमारा पिरा था, उठता ना हाथ, वो इतना पिरा था। 10-15 साल हुई आपके शादी के जो है, तो बीचे में औरो कहीं मार झगड़ा भल है या ई 2-4 दिन? बहुत बेर मारे हैं लोगन, बहुत बेर। अब एक बेर हमें घरे में लोग पेड़े पे पटक के मारे हैं लोगन। काहे ना मारे, कई के बेर लोगन मारे हो। एक बेर हमें लोग दोपहरिया के मारे हैं लोगन। क्यों ना सिखाए कुछ? अब हमारे महतरिया के कहा थी सजवा के, उन्हें महतरिया एक महतरिया दमदा के धो पियवली हो गए, हगा मुत खियवले। हमार महतरिया ने हगा मुत खियवले हो गए, हगा मुत खियवले। हमार महतरिया ने काहे को बस में कैले हैं। अच्छा, आपके पति को जो है हाँ, ऊ कहानी मतलब आपकी माँ ने कुछ खिला पिला के बस में किया? वो कहानी तो हमारे बेटुआ के तोर महतरिया को हगल मुत खिया के बस में कैला ले हो गए। का हमारा महतरिया किया बस में कैले हो गए। देखिए मैं बता दूं, ये एक ही घर की समस्या नहीं, हमने तमाम जगह देखा कि ये तमाम माताएं ये कहती हैं कि बस में कर लिए हैं।
अगर हम वेद शास्त्र पर भी जाएं तो सुत मानत मात पिता तबलो अबलानन दीख नहीं जबलो, ससुरार पियार भये जब ते रिपरूप कुटुम्ब है। तब ते हमारा जो वेद शास्त्र वो भी कहता है कि पत्नी के आते ही जो मतलब कि बेटा होता है उसमें परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि एक पत्नी जो है एक जीवन साथी के रूप में होती, मानना भी जरूरी, हमें नहीं कहते हैं कि माता पिता का तिरस्कार हो, ये भी उद्देश्य नहीं था गोस्वामी दास का, लेकिन उन्होंने कलयुग के वर्णन में किया। ऐसी कोई बात नहीं है। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में इस तरीके का भरोसा ना करें कि कोई खिला पिला करके जो है किसी को बस में करेगा। ये एक स्वभाव है, मानव स्वभाव है, हर किसी का जो है पति पत्नी का जो प्रेम होता, कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता, अगर ऐसे मानती है, क्योंकि विवाद यहीं से होता है। जो विवाद का शुरू से जड़ होता है कि जो माँ कभी 9 महीने पेट में बच्चे को पालती है, आज वो माँ कैसे भूखे देख सकती है, कैसे विवाद होता है। कारण यही होता है कि जब पत्नी आती है, जो बेटा हर सुख दुख अपनी माँ से कहता था, वही सुख दुख अपनी मतलब पत्नी से कहने लगता है। विवाद की जड़ यहीं से पैदा होती है। माँ भी चाहती है कि जो बेटा हमसे उसी तरीके से प्यार करे जैसे पहले करता था। तो अक्सर ये परिवर्तन हो जाता है कि अपनी समस्या को लोग पत्नी से कहते हैं, तो माँ को लोग जैसे नहीं कहते हैं कि अक्सर जो माता ये भी कहते हैं को जो सारी समस्या बड़की माई से कहीं हमसे कहीं, ऐसा भी शब्द का प्रयोग लोग करते हैं। तो कहीं न कहीं से ये नॉर्मल बात है। इस बात के लिए कोई भी परिवार, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि कोई भी माँ इस तरीके से ना कहे, ये अंधविश्वासी बातें हैं कि कोई खिला पिला के किसी को बस में नहीं कर सकता। अगर उसकी माँ खिला पिला के बस में कर सकती है, अगर इस तरीके के कोई यहाँ पर हैं, तांत्रिक है, मांत्रिक है, तो भी बेटे को बस में कर सकती हैं। तो इस तरीके का आरोप जो होता है वो विवाद का कारण बनता है और बड़ी घटना का बहुत बड़ी घटना का जो है मतलब परिणाम सामने आ जाता है। इसके बाद वो कहती हैं बस में कर लेती है। फिर झगड़ा किस बात के लिए होता है? हरदम हरदम तो कहा नहीं कब महतरिया खिया पिया के बस में करा वो दी। हमने बता दिया, वो एक अंधविश्वासी चीज है। ये बस में करना ना बस में करना, ऐसे तमाम लोग जो है अगर ऐसे कोई बस में कर लेता, हर कोई जो है किसी के घर का जो है चाहे जो जिसको चाहता अपने बस में कर लेता, वो तो ठीक है, एक अंधविश्वासी बात है। तंत्रों मंत्रों द्वारा जो अगर ओझा सोखा के पास जाएंगे तो इस बात को फंसाएंगे ही। इस बात को छोड़िए, चलिए ठीक हो, सासू माँ थी कह दी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आपको समस्या होती है इस घर में? इनका बिटिया कहा नहीं कितना दहेज वाला की आई है रे रे, कितना दहेज वाला की आई रे कुकुरिया डैनिया, कितना दहेज वाला की आई है। चल निकर अपने भाई बापा के बला कितना दहेज तलाई है ये को देव ना। जो आपकी ननद है वो दहेज के लिए करती है। हाँ कहा कितना दहेजवा तलाई की आई है, चल निकर रे निकर। देखिए कहीं ना कहीं से, देखिए जो भी बातें हैं, कहीं ना कहीं से एक कहावत है गांव में कि जो सास ननद है वो दैयों से बड़ी होती हैं। तो कहीं ना कहीं से इस तरीके का भी प्रताड़ना ना हो कि अगर सास ननद के द्वारा ऐसा प्रताड़ित किया जाए। अगर यही कुछ कदम उठा लेती हैं जो आए दिन जो है बहन बेटियां फांसी लगा लेती हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं से अगर इनको पूर्ण रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो वो भी माँ वो भी सोचेंगी कभी कि उनकी भी बेटी किसी के घर जाएगी, जो हाल हम इनका करेंगे वही हाल इनकी बेटी के भी साथ होगा। क्या आप लोग जानबूझ के जो है इनको सताना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं कि जो आगे करता वही पीछे पाता है। नहीं, कभी कोई नहीं कुछ ना कहे है हम, क्यों ना मारत कुछ ना कहे, ने मैं क्यों मारत बा ने गरियावत बा, इनकर जबान सही ना हो। जबान में आप लोगों को भी उल्टा सीधा कुछ कहते हैं। सीधा बोलती है। कहीं का करबी रे तो अब मारा बिटवा कपड़ा फाड़ जाई, तो हमरे गुस्सा लागी, जब रेरियाई तो हमें गुस्सा लगी तो का करब हम, तब गुस्सा लागे तो कहा तो के मारा तोर मुँह हता के। एक बात ये भी सामने आई है कि आप लोग चाहते हैं अपने बेटे से, कहते हैं कि ये पागल है इसको छोड़ दीजिए, क्या ये बात सत्य है? ना अब छोड़ब का छोड़ब कि तू जब क्या ये बात भैया सत्य है कि लोग कहते हैं? सर सत्य है, ये लोग एक बार नहीं लाखों बार कह चुके हैं, लेकिन मैं इस चीज को दबा के अपने अंदर, चलो जान दो, माँ बाप है कुछ भी बोल देते हैं, यही सब दबा के मैं अपने अंदर ही रखता, इन लोग से पूछता भी नहीं कि काहे करे हैं। देखिए बातों से कहीं ना कहीं से ये भी कहीं ना कहीं से गरीब घर की ही बेटी आई होगी, क्योंकि जब गरीबी का हाल है यहाँ पर, देखिए अभी इस घर पर छत नहीं है। अगर हम इस तरीके से छोड़ने के लिए कहते हैं तो इनके ससुराल पे हम शिकायत भी कर सकते थे कि तुम्हारी बेटी पागल है या दहेज नहीं मिला है। कुछ उन लोगों से भी कभी आज तक कोई शिकायत नहीं की है, इनके ससुराल वालों से कोई वरहाना नहीं दिए हैं कि हमारे घर झगड़ा हो रहा क्या हो रहा। अगर हमको ऐसे कोई कठिनाई होती कि अगर हमारी बहू सही ठीक नहीं है तो हम उसके ससुराल वाले से भी तो कहते हैं, उनसे कभी नहीं वरहाना देते हैं। तो ये सब बातें गलत हैं। अब आपस में सास बहू हैं, नंद हैं, हमेशा मुँह ठोठी करती रहती हैं, वो उसे उल्टा पलटा कहेगी, वो यहाँ 2 बर्तन होते हैं आवाज आती है। तो अब उसके लिए हम कब तक संभालेंगे? ये समझ भाई, दोनों आदमी जब झगड़ा रहे, टेंशन रहेगा तो कुछ वो कहेंगे उल्टा, कुछ वो कहेंगे उल्टा, हरदम झगड़ा ही होता रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ऐसी समस्या है तो तुमको तो हम कह रहे हैं कि तुम हमारा इतना सामान ले लो, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, जाओ अलग रहो, ताकि ये सब बवाल ना हो हमारे घर में, ताकि कठिनाई ना पैदा हो।
जी अब ये अगर नहीं मानते तो हम क्या करें। जी जी। तो क्या आपने कभी कहा इन लोगों से अलग हो जाइए? जी हम इनसे कई बार कह चुके हैं। ये आप लोगों से कहते हैं अलग होने के लिए? नहीं कहा ना चल बनाओ अब तो खनो फेंक दे बर्तनों और तो फोरी नहीं क्या आपने प्रयास किया कि हम अलग हो जाएं पहले कभी? नहीं एक बार बनाए रहनी है हम हमारा खाना वाना कुछ फेंक डाले हैं रोटी वोटी कुछ भैंसिक ना डाले हैं हमें एक बार भगाए हम जाए बनावे तनी खाना पानी वानी लेके गई नहीं मैं पानी वानी गिरा बल्टी उल्टी फोड़ नहीं है हमें भगाए नहीं हम जाए को मटेना पे अपने हमारा आदमी ढांड हो तन उनके लगे गई नहीं है हम अपने आदमी के लगे गई नहीं हमारा कहा थी चल घर हम चल अब तो के हम घर हम घुसा दे रहे बनावा खा कुल बनाओ खाओ ना दे किस तरीके से अलग होना चाहती थी? यहीं पे बनाती थी या कैसे जो है जैसे कहीं पर और घर है वहाँ पर भी था और भी कहीं घर है ये लोग कह रहे थे कि आप लोग वहाँ पे जाइए रहिए? नहीं ना रहा है वहू ना रहा देती ना यही ना रहा देती बनावे बनाई खाना खनौ बनावे हमारा खनौ फेंको के दे जी। हाँ ये देखिए कहीं न कहीं से इस घर की जो समस्या है बहुत ही जटिलतम तो थी, लेकिन कहीं न कहीं से जो इनके माता-पिता हैं सब कुछ देने के लिए राज़ी। सब कुछ का मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, तो वहाँ पर जो है ये लोग रह सकते हैं। तो अगर आप लोग के वहाँ कहा थे खुशी से रहाए बदे तो जा कल के रह सके नहीं आप? कोनो दिक्कत ना महसूस करते हैं आपके कोनो दिक्कत बा? कैसे रहा कब आए बहन वो लोग तो कह रहे हैं कि गिट्टी है, करकट है, सब कुछ तो दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आस-पास में रहेंगे तो हमेशा झगड़ा झंझट होगा, अगर वहाँ थोड़ा 2 कदम दूरी रहेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा आपका। कैसे रहा हमें का हुआ है बहन वो तो आपको गृहस्थी तो बनानी ही पड़ेगी, मौके से दे रहे हैं, खाने-पीने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि माँ-बाप इतने जो है आपके कसाई हैं। कहीं न कहीं से तमाम माँ-बाप हैं कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन बहरहाल खाने-पीने के कुछ दे रहे हैं तो वहाँ पे जाके रहेंगी ना आप? हमें बेर बेर कहिए नहीं घरो सबरी काव लेके आवेली वैसे तो आवेली हरदम कुछ लेके आवेली आज से पाव भर कब्बो कुछ लेके आवेली हम कहानी हम नैहरों से भिखारी है दरिद्र है तू दानिया अपने बिटिया के बोरा बोरा भर के दा हमारे ना उतना देवा भर के हम ना लेके आई जाई कहानी तो नैहरों से भिखारी है दरिद्र काव लेके आवेली काव लेके जाली तो नैहरों से हम भिखारी नैहरों दरिद्र है ने हरदम हमें ऐसे ताना मारे निकाल तो माई बापा का डाले हुए एकदम दरिद्र है कुछ पागल होंगे कुछ एकदम से नीच हम हरदम हमें कुछ सुनावे नहीं हरदम सुनावे नहीं अगर ये मना खाना मर जाइए हरदम हमें सुनावे हरदम ताना मारे नहीं हरदम 24 घंटा ये सुने ये बनिया इनका भाई अटे बिटिया वो बोली ये बनिया को बेन ना लोग तू कही को बेर हम लोग घर में मार चुकल कह के बेन लोग मारे हम कह के सबका बर्दाश्त करिए लेकिन आपको बेन ना अब लोग परसोइया हमें यही और एक तरह लोग बड़ी मार में हमें यहाँ तक ब्लाउज फाड़ नहीं रहा है लोग हम ना फाड़े रहा नहीं है आपके मुंह में कपड़ा वपड़ा भी ठूस के मार रहे थे लोग? हाँ कह के बे लोग मारे होंगे हाँ तो अभी जो है बात खत्म हो रही है, आगे जो भी इन लोगों ने किया आपने किया या इसने किया चाहे जिसकी गलती है, तो ये लोग अगर आपको अलग कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके रहिए तो आपको कोई दिक्कत रहेंगी नहीं अलग वहाँ पे जाके? नहीं कोनो दिक्कत ना रही मैं दे कुल हम रहा अलग अरे भाई क्या दे दे क्या में मतलब जैसे क्या दे दे कि आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं? क्योंकि देखिए उनके भी सामने एक समस्या है कि एक बेटी की शादी करना है और एक बेटी की शादी कर चुके हैं, तो आप लोगों के ही तो भरोसे सब कुछ है, क्योंकि ये जो जायदाद है इसके उत्तराधिकारी आप लोग ही होंगे। ये लोग कल को मर जाएंगे, बेटी अपने घर पे चले जाएंगे, तो इसके तो जिम्मेदार आप लोग ही होंगे ना। नहीं हमने ना जिम्मेदार हो कहानी ने कहानी हमने मर जब तो हमारा लहास ना छुई ना हमने जिम्मेदार ना है कहती हैं वो माँ है वो कह देती है, ऐसी कोई बात नहीं है, छूना ना छूना जो जिम्मेदार ना हो नहीं अरे वो कुछ भी कहो आप जो नियम नियम नहीं हमें कहानी ने तब बंस का मुंह कब्बो दखबा ना कर भी हम बंस का मुंह ना देख हमने एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम पोते के लिए परेशान हैं। सदमा कहानी हमें सदमा कहानी हमें परसोइया का रोज रोज कहानी तब बंस का मुंह ना देख बेइज्जत तब बाजिन था ऐसा रह जा भी तब बंस का मुंह ना देख भी नहीं रोज कहानी तब बंस का मुंह दखबा ना कर भी हम बंस का मुंह ना देखो हमरा ना बंस होंगे हम मरवावे थी हमें ऐसे ऐसे पुअर करिए यही करिए यार इनका भी अपने बिटिया के मुंह को फिर दो बार काहे अच्छा हम मारत थी गरिया थी काहे तय बिटिया है कि तय काहे मारत गरिया थी बिटिया का मुंह दो बार चाहिए ना साहब कि काहे बिटिया की तय बिटिया है ना काहे तय गरिया आवत है तब बिटियन के तेरे काहे करे चाहिए कुछ भी करे तय अलग देखा बिटियन के ना तेरे करे चाहिए कुछ भी करे आप हफ्ता अलग रहो हमें कहिए तब बंस का मुंह कहियो ना देखिए हम बंस का नाम मुंह देख हमने जौने हमारा
आना जाना ना रही। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ पे जाके रहिए, जो है जो भी कुछ है मतलब कि जो भी देना चाहेंगे गेहूं चावल आपको देंगे जो है सहमति से। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है या जो कुछ भी ये कह रहे हैं मीडिया के सामने कह रहे हैं, कोई लोग बदलेंगे नहीं। फिर आप लोगों को ऐसा कोई नहीं है कि बीच बीच में आप लोग कोई बवाल करें, वहाँ पे अपना अपना लोग जीवन बिताओगे ना आराम से। हाँ पिताई क्यों भैया, वहाँ पे आप रहना चाहोगे ना जहाँ पे दे रहे हैं आप? रहेंगे सर का क्या करेंगे, ये लोग रहने नहीं देंगे तो क्या करेगा, रहेगा ना कहीं न क्योंकि कहीं। देखिए झगड़ा झंझट से, देखिए कहीं कहीं से देखिए आपकी भी जो पत्नी है उनका भी कभी दिमाग खराब हुआ, वो भी कोई कदम उठा लेंगी तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, या माँ को आपने उस तरीके से मार दिया, कुछ चोट उस तरीके से लग गया, या माता पिता ने आपको ही मार दिया, किसी का भी अगर जान चला जाएगा तो इस घर से पूरे घर वाले जेल चले जाओगे, तब प्रशासन किसी की नहीं सुनेगा। सर यही बात है, इसके लिए मैं कंप्लेन लिखा के आया। ये लोग बार बार मारते हैं, ये लोग जी बहुत बुरी बुरी तरह से मारे मैं, लेकिन ये लोग को कभी नहीं बोला ये लोग जी को। जी तो इसके लिए मैंने आज कंप्लेन लिखाया है। ये लोग बोलते हैं जाओ अलग रह जाओ, बताओ हम कैसे अलग रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। नहीं, तुम वहाँ पे अलग रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुम आज से यहाँ लग जाओ, जो एप्लीकेशन आपने दिया है। सर कैसे रहेंगे, घर बना नहीं है, अब काम छोड़ दें, काम काम कैसे करेंगे, जिसका सौंपे है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पे हम काम करेंगे, वो हमसे काम नहीं करवाएगा। हमारे पास समय है इतना, कैसे करेंगे हम, घर भी नहीं बने, अब काम छोड़ के चले हम घर बनवाएं हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कुछ समय, तो जैसे पिता हैं कुछ समय तो मांग सकते हो, ठीक है पिताजी हम 10 दिन या 5 दिन या रह रहे हैं, तब तक थोड़ा सा ऊपर से कुछ रख ओख ले करकट, क्योंकि बता रहे हैं करकट कोरकट तो दे रहे हैं कि यहाँ ठीक क्या है, यहाँ क्या है, मैं बोल रहा हूँ यही दे दो, मैं इतना बना लेता, इसी में है। रहेंगे। देखिए भैया, अगर आप सुनिए यहाँ पर मांगोगे, आप देख लो पहले इसमें लकड़ है, मैं दरवाजा लगा लेगा। देखिए आप सुनिए सुनिए आओ वहाँ भी रहने लायक नहीं है, वहाँ 60-70 हजार रुपये आ हमारा जाए, खर्चा ठीक ठीक है। आ जाए। मामला देखो ना ऐसा है, मामला ठीक है। इसी साफ ये हो रहा है। इनका है भी नहीं, हम ही ला के पैसे से अपने ठीक रखते ठीक हैं। बैठो बैठो तो भी नहीं बोलते, बोल ले करकट लेके चले जाओ। सुनो, ये मत कहो कि इनका नहीं है, जो तुम्हारा शरीर है ना ये भी जो है उसी माँ के ये सब पेट में जितना थे। दिख रहा सुनो है सुनो सब हमारे ठीक। हमारे हाथ का बना हुआ है, लेकिन ये लोग कुछ सुनो नहीं सुनो बोलते। सुनो ठीक है वो तुम कुछ बेटे नहीं, हो, हमारा कुछ नहीं है। माँ बाप से बोल कभी दिए कोई चलो। उरी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर जो उरी कुछ भी होती अगर ये लोग कैसे रह रहे होती हैं है? तो अब से तो ये संघर्ष करने के लिए तैयार हो, क्योंकि झगड़ा अगर खत्म करना है तो अगर यहाँ पास में रहोगे तो फिर सुबह शाम कहीं पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, कहीं आपकी बेटी से झगड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए झगड़ा को अगर खत्म करना, शांति से रहना है। कैसे खत्म होगा, वहाँ हमारे पास रहने की व्यवस्था सही नहीं है, नल की व्यवस्था नहीं है, ना तो घर सही है। वो पुरान बोरिंग है, बोल रही बोरिंग है, उसको हमको नया लगवाना पड़ेगा जी और उसमें बहुत खर्चा है सर, बहुत खर्चा है। जाते हो आप शहर में जाते हो, वहाँ कोई मिल जाता है, अरे भाई समस्या है, यहाँ झगड़ा करोगे सर किसी से बना के भी नहीं रखे हैं ये लोग, जिसके नल पे जाएगा वो पानी नहीं भरने देगा हमको। अरे तो तुम बनाओ वहाँ का करना भाई। कैसे, ये लोग का क्रेडिट खराब है, झगड़ा किए हैं सबसे तो हमको पानी भरने देगा, इन्हीं के बेटे हैं, हमको पानी भरने देगा। आज जैसे देखिए ऐसी काहे बात नहीं भरेगा? ये लोग सबके सामने गलत, सबके साथ गलत करेगा, हम इन्हीं के बेटे हैं, वो हमको करने देगा। अरे वो ठीक है, अगर लड़े झगड़े करने सुन देगा। देखिए, अगर लड़े झगड़े होंगे अपने हक हिस्से के लिए लड़े होंगे, एक बीता अगर इन्होंने बनाया होगा तो तुम्हारा ही होगा। तो हमको पानी नहीं पीने देंगे, वहाँ जहाँ बोल रहे हैं हम ना, वहाँ पानी भी नहीं पीने देंगे। बहुत जने कोई अपने नल से पानी थोड़ी पीने देगा। चाचा जी कैसे पानी कैसे पियेंगे, आपको कुछ समस्या है? वहाँ हैंड पाइप लगा था, क्योंकि उसका अभी हम लोग जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, भैया पानी नहीं है तो क्या होगा? वहाँ हैंड पाइप लगा था, वहाँ के मूड़ी खोल लाए हैं, तो ये मूड़ी ले जाकर वहाँ लगा ले। मूड़ी है घर पर? जी लगा दो, पानी जाओ चालू करो, मैं नहीं जाए करने, ये नहीं जाएंगे चालू अरे करेंगे। साथ में जाएंगे, पिताजी हैं, अगर कुछ बना बिगड़ा तो मिस्त्री 100-200 दे दो ना। हर जगह यार बात को जाता था। खत्म करोगे या फिर नलके के लिए सब बात खत्म हो जाएगा, नलके के लिए हमारे लिए वहाँ कोई समय कुछ नहीं है हमारे लिए, वहाँ सब हमको पैसा खर्चा करने पड़ेगा 1-2 लाख, तब हमारा वो मेंटेन होगा, तब वहाँ हम रह सकते हैं, नहीं तो वहाँ अंततः नहीं रह सकते हम। कैसे रहेंगे, आप चल के देख लीजिए, कोई है व्यवस्था वहाँ? वहाँ तो अभी व्यवस्था हो रहा था, ये एक कॉलोनी पाई थी 1,20,000, उसमें से 1 लाख रुपए खर्चा लगा इनका, बाकी मैंने अपने जेब से किया, अपने जेब से किया है और खुद मैं मेहनत किया है, इसमें भी किया उसमें भी किया है, मान लो किया ठीक है, किया खर्चा, वो तैयार नहीं हो पाया, उसमें इतना खर्चा है। अब इस मौके पे हम उसको कैसे रिपेयरिंग कर लें, कहाँ से इतना पैसा लाएं, काम धंधा छोड़ दें? ठीक है ठीक।
देखिए, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं से देखिए माँ बाप हैं, उतना कर दिए, आपको सयाने कर दिए हैं। आप पत्नी को लेकर के कभी-कभी माँ बाप कुछ भी नहीं देते हैं, खेत सर में यही बात है, हमको लोग पन्नी काम डाल धंधा करके रहते हैं। रहते हैं, ठीक है, मैं रहा हूँ, सब मजबूरी समझता हूँ, जी, रह भी सकता हूँ वहाँ। जी। देखिए क्या एक न हाँ, ठीक है, आप वहाँ पे रहिए, आपको राशन भी दे रहे हैं, लेकिन एक बात है कि जो एक बहन है, उसकी जब शादी का नहीं मैटर देगा आएगा, कि इन लोग को अब कभी नहीं देगा, क्या नहीं देगा? कुछ नहीं देगा, नहीं, जो नहीं, देखिए सारा बात रहेगा खत्म कुछ नहीं है। नहीं देगा। देखिए बात ये है कि अगर तुम देगा नहीं ही दोगे नहीं, जो अग मर्जी करे। सुनिए, सुनिए, जब अगर मैं तुम अपना कमाए खाएगा ठीक यहाँ है, इतना अगर तुम रुपया सहायता कमा नहीं के करोगे, देखिए अगर तुम सहायता नहीं करोगे, तो जो 2-4 बिस्सा इनके नाम खेत होगा, तो बेच करके शादी करेंगे, तो जैसे फिर मर्जी उससे तो करे, तुम्हारा ही हमसे नुकसान हमको होगा ना। टेंशन नहीं है, जैसे मर्जी करें अब, हमको नहीं तो बेच के करो चाहे जैसा मर्जी करो। जैसे माँ-बाप है, आप ये हम नहीं कह सकते नहीं, चलिए ठीक है, जब जो कुछ हमको हो निकाल सकेगा। दिए घर से बाहर तो मैं कुछ जब मैं खाने में परेशान रहेगा तो आपको कहाँ से देगा? अगर कहाँ आपका से दिन देगा? अच्छा हो गया, मन में ये नहीं चलिए ठीक है बहन की शादी क्या होगी, जाने? जिस लायक रहेंगे हम करेंगे, क्योंकि एक भाई का फर्ज भी तो होता है भैया। फर्ज था, मैंने देने के लिए इकट्ठा भी किया था, देने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये क्यों ऐसा किया? ठीक है। काहे के लिए किया? देखिए हो जाता है, झगड़ा झंझट हो हो जाता है, ना? एक गरीबी में आग लगी है, इसका दर्द आपको भी है, एक पिता को भी है। कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा अलग हो और कोई ये बेटा भी लोग नहीं ऐसा चाहता। ही चाहते थे, इसके लिए ऐसा किए हैं। ये लोग सोचते थे ये अलग रहे, ऐसे ही इसके लिए आज ये लोग कह रहे हैं और सहमत हैं ये लोग इस चीज़ से कि हाँ तुम जाओ। अब भाई हमको जाना ही पड़ेगा, जब बार-बार कहोगे तो हमको जाना ही ठीक, पड़ेगा। आप जाइए, लेकिन एक बात मैं कह दूँ, मैं ये नहीं चाहता कि हमारे मतलब फैसले से कोई अन्याय हो। इनकी बेटी है, उसकी शादी करनी है। अगर ये मौके से क सहयोग करते हैं, कहाँ से करेंगे? ठीक है। कहाँ से करेंगे? जब खाने में हम परेशान रहेंगे, कमा नहीं पाएँगे उतना पैसा, तो मैं उतना पैसा कहाँ से ये इकट्ठा बताओ करके वो देंगे? वो बुड्ढे हैं, वो बुड्ढे हैं, वो भी परिवार देखने खिला-पिला रहे हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तब तो आपका वो बेच देंगे ना खेतवा सर जो। हमारे पास तो नौकरी भी नहीं है कोई। तो क्या वो ऊपर नौकरी वो भट्टू सरकारी नौकरी करते हैं? ये जहाँ ईंटा गारा मिलता है वहीं करता है, 1 दिन मिलता है, 4 दिन नहीं बाप पुत मिलता दोनों है। भैया गरीबी झेल रहे हो, संघर्ष झेल रहे हो। तो अगर आप लोग ठीक है, आप अलग मैं बनाइए, खाइए, लेकिन जो दिल का रिश्ता है उसको एक रखिए कि चलिए तो ठीक है रखना पिताजी, चाहिए ना, ये लोग पिताजी काहे के जो लिए हो ऐसा करते सकेगा हैं? हम करेंगे। तो हम तो तैयार थे, तभी तैयार थे, आज भी तैयार हूँ। लेकिन ये ढंग से झगड़ा लड़ाई मत करें, कमाएँ हम भी लाके देंगे, जो जो हुआ सब खत्म है। अपना तो परिवार तुम था। काहे के लिए झगड़ा करना चाहते हो? क्यों परेशान मैं कर रहे हो? तुमको जब दिया जा रहा है इतना सामान तो तुम लेके जाओ, अलग रहो, झगड़ा खत्म हो जाए। यही बात जाओ अपना रहो, अगर तुम कमाओगे खाओगे तुम्हारे पास रहेगा तो देना, नहीं रहेगा तुम सब जबरदस्ती नहीं ना मांग रहे हैं कि अगर तुम नहीं कमा रहे तो आपने कभी नहीं मांगा, ये तो हमने कहा कि भाई बेटी की शादी है, उसमें जिम्मेदारी बनती है कि अगर खेत बाड़ी है, अगर बेटा नहीं देगा, नालायकी करेगा, तो एक पिता को ये हक है कि वो भाई अपनी बेटी पैदा किया है तो उसको लाज रखनी है, तो मतलब अपना खेत बाड़ी भी तो बेच सकता है। तो उसमें ये होता है कि तमाम अगर पिता करना चाहते हैं तो बेटा अड़ंगा डालता है कि हमारा पिता पागल है, बेच रहा है, नहीं बिकना चाहिए, तो इसके लिए समस्या खड़ी होती है। तो हमें चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में कोई समस्या ना हो, हमेशा प्रेम बना रहे। अब अगर शादी करने में हमको दिक्कत होगी, नहीं देंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारे पास 1 बिस्सा 2 बिस्सा खेत है उसको बेच देंगे, बेच के शादी कर लेंगे। भाई नहीं दोगे, तुम खा कमात रहे हो, अपने हाथ पैर पे हो जाओगे, तब तक तुम अपना रहना आराम से, मत देना भैया, क्या करेंगे। लोग भविष्य में क्या करेंगे छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है। तो जैसे भी अभी मौके पे तो ये जाए, हमसे दूर हटें, हमको हम सुकून से रहें। तो भैया ये आपको वहाँ जा भेज रहे हैं, आप लोग खुशी से जाइएगा जो है, आप बीच में कोई विवाद नहीं करोगे ना भैया। हमारा रुपया दे रहे जमा करे वो के भाई ठीक है, बेचे जो रहे। हो गया ये हमार 10,000 जमा करे हैं, हमार 10,000 दे दें। ये बेमानी का लेन हाँ, हमारे ये हम समस्या हो सकती है कि भाई हम लोग जाए तो बाद में कोई विवाद हो। हम दे हमारे संगे घटना कैल ही 10,000 रुपया। अब बेमानी करें तो कहाँ कहिया दे रही है। हमारे एक औलाद हम कसम खाए कहा था हम हमारे पैसा बेमानी हम जब अपने खातम कहे धरे के ये अपने खातम धरे हमसे याग बताएं कि अम्मा हो तो हार पैसा हमारे खतौत धरे। फिर जब पैसा निकली तो है हम दी। अब कहा थे कहिया हमें दे ही रही है। हमारे 10,000 रुपया हमारे दे दो। ठीक, देखें माता जी, देखें 10,000 खाती फिर बात बिगड़ जाई। आपने इनको पैदा किया, जिला के पता न कै लाख रुपया खर्चा हो गया, शादी में खर्च हो गया होई। वो ठीक है माता जी, आप जो है माता जी लेकिन जब आप जिंदा रही हैं तब अगर आप मर जी हैं तो भाई पानी तो कुछ काम में ना आई आपका पैसा छोड़ वाला खत्म ये करो। कुछ ना करें, इस वक्त ये जाएं, अपना अलग रहें, खाएं कमाएं,
और जब इनसे खाने कमाने से बचेगा तो हमको देंगे, हमारी मदद करेंगे, और नहीं रहेगा तो हम ना करें। देखिए पक्ष की बात नहीं माता जी, वो भी जा रहे हैं वो अपना नए गृहस्थी पर चाहेंगे, उसमें तमाम जो है आप ही माँ है, अगर आप सुनेंगी कि हमारी पोती भूखी सो रही तो आप रह नहीं पाएंगी। तो ये 10,000 रुपए के लिए आप बीच में मामला मत अटकाइए, उसको जो है अब बीच में ना मत- जैसे निकलिए चाहे जब दे हमें 10,000 दे, बोला इनका है हमें दे। अब ही ना इनके जब होई ये पैसा निकले और चाहे नहीं निकले, हम ये 10,000 रुपया हमार दें। चलिए ठीक है, वैसे भी माँ के कर से कौन ऋण हो सकता है, कहते हैं कि माँ का दूध तो कोई अदा ही नहीं कर सकता, चाहे कोई अपनी जान भी दे दे। तो भविष्य में एक माँ ने कहा है कि भाई हम जब भी होगा तो दे देंगे। तो मैं चाहूँगा कभी इस घर में कोई झगड़ा ना हो, कोई झंझट ना हो, और हम लोग को जाने के बाद ये लोग आपस में प्रेम से रहें। तो भैया ये जो आपने थाने में दिया है उसके लिए आप सुलहनामा में कुछ भेज दीजिएगा, नहीं तो आपके पिता को हो सकता है कि थाने में उठा के ले जाए, कोई दिक्कत पैदा करे। जब तक हमारे पास रहने का व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। सीधी चीज। ये जो रहो ना फिर। तो वहाँ जाके रहो आप ना। चल के देख लो वहाँ रहने लायक है कि नहीं है पहले। वो तो हम लोग देख लेते हाँ, हैं। देख लो रहने लायक रहेगा तो मैं रह लेगा। जी जी चलो चलिए, चलो ठीक- देख लो। ठीक है। हम चाहेंगे कि इस परिवार का जो मामला हो किसी तरीके से मतलब कि अगर समस्या का समाधान हो जाता है हमारे द्वारा, एक परिवार का उद्धार हो जाता है, क्योंकि हम लोग का प्रयास रहता है किसी घर में कोई घटना ना घटे। ये जो बहू हैं, चाहे इनकी बेटी हो, चाहे इनके बेटे हों, चाहे माता पिता हों, किसी के साथ कुछ कहना क्या? और हाँ सर, क्या बात? एक ठेला था वो इन्हों लोग ने खरीदा, मैंने उसको पता नहीं कितनी बार बनवाया, काम पे एक पे लगा दिया मैंने, जाता है काम पे, बोलती है मेरा ठेला ला के दे दो, मेरा ठेला लेके दे दो। मैंने 5,000 6,000 जब से काम कर रहा हूँ भट्ठे पे, उसी से काम करता हूँ, अपना रोजगार बनाया उसी से। ठेला दे सी ठीक है, ठीक। ये बोलती है हमको दे दो, बताओ मैंने रोजगार तू एक बार माँ से कह दे, तू माँ से केवल एक बार इतना कह दे, अपना एक बार ये माँ जैसे 10,000 रुपए मांगते हैं वैसे ठेला भी मांगते हैं ठीक- ठीक, कि वो जाके माँ हम है। कमाए खाए नहीं। देखिए बाबू, ऐसा देखिए मैंने भी पैसा इन लोग खेती करने के लिए मांग रहा था, मैंने बहुत बेर पैसा दिया। जी जी ठीक है, आपकी बार भी पैसा नहीं था, घर वाले रोज फोन किया हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास, खेती लगाने के कैसे करें। चलो अच्छा, मैंने अपने सर से बोला सर पैसा दो, घर वाले अच्छा पैसा एक बात देखिए, ठीक है, तुरंत पैसा ठीक- दिया। सुनिए और सुनिए, नहीं बोलो देखो ओ ठीक, मनी उसको छोड़िए, ट्रांसफर अभी- एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पैसा मैंने दिया। एक बात मैं तुमसे पूछ, ये जो कितना- तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है ये कहाँ से आया है? आया मैंने कहाँ से? ये शरीर रुपया कहाँ से? मैंने कुछ समझा ही नहीं रुपया। नहीं वो ठीक है, परिवार ये में जा शरीर रहा है। तुम्हारा कहाँ से आया ये बता दो। इन्हीं के जड़ से हुआ है। इन्हीं के जर से ने? इसके अगर वो लिए माँ नहीं कहती है कि बोलता ठेला मेरा है, तू ये कह दे कि माँ ये शरीर भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, वो माँ फिर कह नहीं पाएगी कि जो है कि ऐसा वैसा तो है। वही बात बोल रहा तो हूँ इस ना। बात को खत्म करना है वही कि बात। कभी तुमने कहा नहीं होगा कि माँ सब कुछ, तू कहेगा मेरा ठेला है, वो माँ कहेगी मेरा है, तो माँ का तो नहीं, शरीर भी है। तो उसी का। हाँ तो मैं ठीक ये है। नहीं बोल, लेकिन हाँ, जब सब मैं उसी का है, मैं उसी से तुम्हारे मन रोजगार में अपना दोष नहीं कर आना रहा चाहिए। हूँ। तुम्हारे मन में ईर्ष्या और द्वेष नहीं आना चाहिए। बात खत्म करके आप वहाँ पे अलग जाइएगा, वहाँ पे अपन में जो भी है संघर्ष आपको करना है, और जो है यहाँ पे विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो कुछ भी है आप सुलह। ये सर हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम घर बनवा नहीं पाएंगे और रहेंगे कैसे वहाँ, दिक्कत यही ये चीज है। समस्या आपको झेलना होगा। आरी बगल बता रहे हैं दीवार है भैया, उसको काहे के लिए बार बार रिपीट कर रहे हो, जब कह रहे हैं कि वहाँ पर है। चले हम लोग चाहे जैसा भी है, इन लोग का इच्छा है अलग रहने का, हमें अलग ही रहेगा, ठीक ठीक, बस कोई बात नहीं है। बस अब कोई भी पुलिस थाने का मैटर आता कह देंगे सुलह हो गया, आप लोग अलग रहिए, ठीक है। जो लेनी देनी था उसका खत्म करिए, मैं भी दिया हूँ तुम भी दिए हो। ठीक है, दो बात कहला ही नहीं रहा कि बाद में खाना सुनका। जैसे कि हम हम ठेला कहते हैं ना देव लगाए है, जैसे कमाया तू लगाया लिया है, तो तू बाले में पिए वाली मशीन बा लगाया कहते हैं हमार बा, बाले वाली मशीन कहते हैं हमार बा, और कुल कहते हैं हमार बा, तब ये तावा तू अपन ले लेबा तो हम कहाँ जाब। ए माई तू तो बेटुगो तोहरे है ना, तू कैसे कही हमार, तू ई कह दे तू हाँ बाबू तोहरे है, जहिया जब मर जाबू ती घर दूर के करबू। तो हमरे ढोए ढावे गेहूँ बात हम अपन ना लाइब ठेला, तू लगाया कमा ठेलवा पैसा तू ले है, तो जब टूटी फूटी तो ही बनवाई बा, हम ना बनवाई। ठीक है, जब अलगे हो याद जाया अलगे, जब अलग हो जाएगा आपका बेटा तो उसी ठेले से दोनों लोग बनवाएंगे, दोनों लोग काम करें, नहीं तो अपना काम कीजिएगा। एक ठेले के लिए विवाद नहीं होना चाहिए। पिताजी जब आपने सब कुछ संतोष कर लिया, जब सीजन खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इनका, वहाँ ठेले का भट्ठे पे ईंटा ढोते हैं, तो ले आके रख देंगे घर पे, हम अपना काम करेंगे। और नहीं तो हम इसीलिए सुविधा के लिए लें क्योंकि हमारा
हमारा खेत जो है वो घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जी 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 इसीलिए हम वो ठेला रखे थे। ठीक है, वो बात खत्म कर दीजिए। सब कुछ जो है, सब कुछ इनका है, सब कुछ तुम्हारा है, इनका कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का होगा। इन बातों को जो है अगर वितर्क करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। तो आज के बाद से सारी बातें खत्म होंगी, ये लोग अपना अलग रहेंगे। और जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, अगर इससे लगता है कि इस वीडियो को दिखाने का एक ही मकसद है किसी भी घर में विवाद ना हो, अगर विवाद हो तो ये वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि ये श्रेय आप लोगों को मिलना चाहिए कि किस तरीके से विवाद को खत्म करना है और किस तरीके से विवाद का सलूशन। क्योंकि अभी एक घटना घटी थी, पति पत्नी का मैटर था। तो न्यायालय ने, जो मुंबई की न्यायालय ने कहा था कि अगर रिश्ते में दरार पड़ जाती है तो जबरदस्ती किसी रिश्ते को बांध कर मत रखो। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि विकास करो, अगर विकास करने की दर रुकती है, बीच में विवाद होता है तो अलग हो जाओ, विकास ऑटोमेटिक होने लगेगा। कल को ये भी अलग हो जाएंगे, ये भी अलग हो जाएंगे। अगर ये विवाद खत्म हो गया तो इनमें विकास होगा, इस घर में जो है फिर से जो है खुशियों की लहर आएगी। और वैसे तो हम चाहते नहीं, हमें काफ़ी दुख हो रहा है कि एक पिता और पुत्र को अलग करना ये काफ़ी दुख की बात है। हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन नहीं मजबूरी है साहब। अगर कि इनकी पत्नी मर गई या कोई भी मर गया तो ये पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मजबूरन जो है हमने भी प्रयास किया कि किसी तरीके से झगड़ा खत्म हो। और हाँ, प्रशासन के लोग भी अगर आते हैं, पवई थाने के जो भी अधिकारी महोदय तक हमारा अगर वीडियो जाता है तो इस घर पर आएंगे तो कम से कम ये सुलह करके जाएंगे, इस घर परिवार को समझा करके जाएंगे कि इस घर में कोई इस तरीके की घटना ना घटने पाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।